गीता जयंती का राष्ट्रीय पर्व 1 दिसंबर 2025 को मनाया जाएगा। गीता जयंती महोत्सव कमेटी जालंधर द्वारा भी गीता जयंती महोत्सव की विशाल शोभा यात्रा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आज गीता जयंती महोत्सव कमेटी द्वारा अध्यक्ष रवि शर्मा की अध्यक्षता में समस्त कार्यकर्ताओं के साथ सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र में नतमस्तक होकर इसकी शुरुआत। जय गोविंद हरि। हाँ, वैसे इतने भी चाहिए दीपदान है ना पंडित जी। पंडित, ये जो आप तो बताएंगे कि ये कौन से स्थान में हम खड़े हैं या क्या? आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम उन स्थान पर खड़े हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश दिया और संपूर्ण विश्व के प्राणी मात्र को अपने आने का उद्देश्य बतलाया कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत और परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यही वो स्थान है जहाँ भगवान ने घोषणा की कि जब जब धर्म पर हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तो साधु पुरुषों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। और ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। संपूर्ण वैदिक सनातन धर्म का समग्र रूप है, जिसमें भगवान ने रुद्राणाम शंकर चास्मि, रुद्रों में शंकर मैं हूँ, राम शस्त्र भृतामम, शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। और भगवान ने यहाँ पर अपना विराट स्वरूप दिखलाया और अर्जुन ने भगवान की स्तुति की कि तुम्हारी देव पुरुषः पुराणा स्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वित्तासि विद्यम परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्यमो अग्नि वरुण शशांक प्रजापतिस्तम प्रपितामहश्च नमो नमस्ते सहस्त्र कृत्वा पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते। तो ये आज ये स्थान इस बात का साक्षी है कि आज से 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लेकर के जब गए, ये वो मध्य स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ जो है खड़ा था। और अर्जुन ने दोनों ओर जब सेनाओं को देखा तो अपने रिश्तेदारों को, नातियों को, सगे संबंधियों को देखा तो वो मोहचित्त हो गए और उन्होंने अपने क्षात्र धर्म का परित्याग करने का निर्णय कर लिया। तब भगवान को ये कहना पड़ा कि कुतस्त्वाकशमिलिमितं विषमे समुपस्थितम, इस असमय में तुमको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ भगवान की भगवत गीता प्रारंभ होती है और भगवान अर्जुन को आत्मा के अमृतत्व का उपदेश देते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है, कि ना जायते म्रियते व कदाचिन, ना इस आत्मा का जन्म होता है, ना इसका मरण होता है, और अनायम भूत्वा भविता न भूय, अजो नित्य, ये आत्मा सदा रहने वाली है, शाश्वतोयम सनातन है, पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नाश होने पर भी इस आत्मा का नाश नहीं होता। और जब अर्जुन को संपूर्ण भगवत गीता सुनाने के बाद कर्तव्य शास्त्र समझ में नहीं आया तो भगवान ने कहा कि अगर तू इसका निर्णय करने में अगर सक्षम नहीं है, तू अगर ये सोच नहीं पा रहा है, तेरी बुद्धि निर्णय करने में सक्षम नहीं है कि तुझको युद्ध करना है कि नहीं करना है, तो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, तू संपूर्ण कर्तव्य कर्मों का परित्याग करके मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार की शरण में आ जा। अहम तो आज सर्व पापेभ्यो मुक्ष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। आज जो लोग ये चाहते हैं भगवान से जुड़ें, भगवान से जुड़ने का सर्वोत्तम उपाय है कि आप भगवत गीता को हाथ में लो और नगर नगर बस्ती बस्ती जाकर के लोगों को भगवत गीता हाथ में पकड़ाओ। क्योंकि भगवान ये कहते हैं कि भगवत गीता से बढ़कर मुझको कोई शास्त्र प्रिय नहीं है, और यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेषु विधास्यति भक्तिमयी प्राम कृत्वा मामे वै संशय, जो मुझे परम प्रेम करके इस गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, उससे बढ़कर मेरा प्रिय संसार में अन्य कोई नहीं। गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है, और गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रीन लोकान पाल्याम्यहम्, मैं गीता का आश्रय लेकर के तीनों लोगों का पालन करता हूँ। तो भगवत गीता सृष्टि का संविधान है, तो हर हिंदू सनातन धर्मी के घर में भगवत गीता होना परमावश्यक है। आज गीता जयंती महोत्सव कमेटी जो यहाँ पर आई है, उसका मुख्य लक्ष्य यही है कि जिस स्थान से गीता का प्रादुर्भाव हुआ उससे हम प्रेरणा लें, आशीर्वाद लें भगवान का, और जन जन में भगवत गीता का संदेश पहुँचाएं। और 1 दिसंबर को जालंधर नगर में जो गीता जयंती मनाई जाने वाली है, उसी के लिए यहाँ पर गीता जयंती महोत्सव कमेटी के सभी सदस्य जो यहाँ पर आए हैं, आज आशीर्वाद लेने आए हैं।
कि हमारे पिछले 42 वर्षों से जो गीता जयंती शोभा यात्रा निकल रही है और हमारे पूज्य पंडित केवल कृष्ण जी जिन्होंने पिछले 50 वर्षों से गीता जयंती अभियान चलाया हुआ है, वो कार्य भगवान सफल करें और सभी जो हमारे सदस्य हैं वो इस स्थान से प्रेरणा लें और इस स्थान से जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बिहारी लाल की जय। आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने भगवत गीता का उपदेश दिया और अर्जुन की प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शन अर्जुन को कराया। भगवान के इस विराट स्वरूप में 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु, अश्विनी कुमार और संसार के जितने भी लोकपाल, जितनी दिव्य विभूतियां हैं, भगवान के इस समग्र विश्व रूप में समाहित थी। इतना विकराल रूप देकर के अर्जुन जो थे उनको जो है मोह की स्थिति पैदा हो गई, वो विचलित हो गए और उन्होंने यहाँ पर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु मैं आपके इस विराट स्वरूप को देख करके अपने स्वाभाविक चित्त को नहीं प्राप्त हो रहा हूँ, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप जो है अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। तो यहाँ फिर भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखा करके, और विराट स्वरूप दिखाने के लिए अर्जुन के जो प्राकृत नेत्र थे वो सक्षम नहीं थे, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ददामि दिव्य चक्षु, कि अर्जुन मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूँ। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए और उन दिव्य चक्षुओं से अर्जुन ने भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन किए। तो आज बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम यहाँ पर एकत्रित हुए, भगवान की गीता जी की स्थली के दर्शन किए और विराट स्वरूप के दर्शन किए। जय श्री कृष्ण।